तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि अनकाउंटेबल सेट कैसे होते होंगे। पिछले लेक्चर में काउंटेबल पे बात हुई थी। काउंटेबल का मतलब है या तो सेट फाइनाइट होगा या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। मतलब इनफाइनाइट होगा लेकिन काउंट करने लायक होगा। मतलब नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन में होगा, वन वन करस्पॉन्डेंस। तो आज अब यह है कि अगर नेचुरल नंबर कोई इंटरवल ले लीजिए आप, कोई भी इंटरवल, और कोई भी दो क्लोज इंटरवल हैं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ क्या है दोनों में। तो काउंटेबिलिटी के सेंस में दोनों एक ही रहेंगे। तो यूनिट लेंथ ले लो, ठीक हो गया। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल सेट का प्रूफ करने का हमेशा तरीका एक ही रहेगा। डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं है तो इनडायरेक्ट प्रूफ होगा, मतलब कंट्राडिक्शन। हम इसे काउंटेबल मान लेते हैं और देखेंगे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी बाद में। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब जो हमने शुरू में एज्यूम किया उसी में गलती है, काउंटेबल नहीं लेना चाहिए था। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। हाँ बच्चों, थीम समझ में आई। अनकाउंटेबल कभी भी कोई भी सेट प्रूफ करोगे तो क्या तरीका रहेगा? क्लियर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। हाँ, इनडायरेक्ट। जैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं ना आप लोग, तो आपने देखा होगा जब भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं, आप उसे रेशनल लेके ले लीजिए और आप देखेंगे कि कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो रेशनल नहीं हो सकता, तो इरेशनल ही होगा। तो वही अप्रोच यहाँ भी है। अब हमने लिया है जीरो से वन के बीच में, ये वन है, सपोज ये जीरो है, ये। और मैं मान लेता हूं इसको काउंटेबल। सपोज क्लोज इंटरवल जीरो वन बी अ काउंटेबल से, ठीक हो गया। अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब या तो फाइनाइट होगा। अब फाइनाइट तो नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट ही मान लेंगे। तो ये नेचुरल नंबर के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस देगा। सो जीरो वन मस्ट बी इन वन वन करस्पॉन्डेंस किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। विद सेट ऑफ नेचुरल। इसका मतलब है कि हम इनको रोल नंबर असाइन कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो वन, उनको हम कैन बी enumerated एज, सरल शब्द लिखो तो कैन बी रिटन एज कर देना। एट्स वन, एट्स टू, एट्स थ्री एंड सो। तो इसका मतलब आप जब रोल नंबर असाइन करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो जो पहला नंबर होगा एट्स वन, कोई भी नंबर बच्चों अगर जीरो से वन के बीच होता है, आप जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर लेते हो तो 0.6, 0.62, 0.8934, आप ऐसे लिखते हैं या नहीं? 0.0123, ये सभी नंबर जीरो से वन के बीच में हैं या नहीं है? यस सर है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर जीरो से वन के बीच में है तो वो कैसे लिखा जाएगा? जीरो पॉइंट, ऐसे लिख दूं, A11। अब डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ तक होगा पता नहीं है ना, दो अंकों तक, तीन अंकों तक, चार अंकों तक। तो A11, A12, A13, A1n एंड सो ऑन, कुछ ऐसा होगा। जो H2 होगा वो भी कुछ ऐसा होगा, 0.A21, A22, A23, A2n एंड सो ऑन। जो H3 होगा ऐसे ही समझिए, एच से एन ही लिख लो यार फिर। अब एच से एन, 0.AN1, AN2, AN3, ANN एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन, और लिख दो आगे को वेयर। ये जितने भी बच्चों ए आई जे है ना, ये नंबर दशमलव के बाद जितना भी नंबर आते हैं, ये नंबर इन्हीं में से होंगे ना, ये तो मानोगे। यस सर। आप डेसिमल एक्सपेंशन जो लिखते हैं, तो A11 A12 ये जितने भी आ रहे हैं ए आई जे, ये नंबर 0 से 9 के बीच ही कोई होगा ना। यस सर। हम्म, अच्छा। अब मैं एक नया नंबर डिफाइन करता हूँ, उसको समझिएगा। क्योंकि भाई मैंने 01 को काउंटेबल माना, तो मैंने ये कहा कि सारे के आप नंबर लाइन मत खींचना ऐसे, आपका तो प्रूफ चल ही रहा होगा कॉपी में। मैंने ये तय कर दिया कि जितने भी नंबर हैं क्लोज इंटरवल 01 में, वो सब इस तरह से लिखे जा रहे हैं, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं। लेट अस डिफाइन एक नंबर एक्स ले लेता हूँ, 0.B1 B2 B3 एंड सो ऑन, सच दैट जो B1 होगा वो A11 नहीं होगा, मैंने ऐसा ले लिया। जो B2 होगा वो A22 नहीं होगा। जो BN होगा वो ANN नहीं होगा, एंड सो ऑन। बच्चों, लिखने के बजाय इस लाइन को समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखो, ये संभव है, मेरी बात शब्दों पे गौर कीजिएगा। ये संभव है कि जो X1 है, तो X1 के जितने भी ये दशमलव के बाद आ रहे हैं ना, ये नंबर A11 A12 A13, हो सकता है इसके साथ मैच कर जाए। B2 B3 B4 B5 आगे को, लेकिन ये गारंटी हम दे रहे हैं कि जो B1 है वो A11 नहीं होगा। हो सकता है बाकी मैच कर भी जाए। तो ये तो श्योर हो गया ना, अगर ऐसा है तो फिर जो एक्स है हमारा वो X1 तो नहीं होगा ना। X1 के बराबर हो सकता है क्या? पहला अंक यस। उसका A11 है, X1 का, और X का पहला अंक B1 है, जो कि A11 के बराबर नहीं है। पहला अंक अलग हो जाए, बाकियों का पता नहीं, बाकी बराबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो X1 के बराबर नहीं होगा, ये क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर है। अरे भाई, एट संख्या 0.234 एंड सो ऑन चल रही है, एट संख्या 0.534 एंड सो ऑन, पहली संख्या दशमलव के बाद मैच नहीं कर रही है। बाकी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर पहली नहीं कर रही है तो दोनों संख्या अलग अलग हिंट हो गए या एक ही हिंट हो गए? बच्चों, आवाज ही नहीं आ पा रही है मेरी। सर ये सारी दो नंबर अलग अलग हो। अच्छा, अब ये बताओ कि एक्स से X2 के बराबर हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों? नहीं सर। नहीं, तो क्यों नहीं? सेकंड एलिमेंट। हाँ, सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, एंड सो ऑन। एक्स से Xn के बराबर भी नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एक्स इनमें से किसी के बराबर नहीं है ना। यस सर। ठीक। आपने कहा था 01 को काउंटेबल, मतलब 01 के बीच के हर एलिमेंट को आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, उनको नेचुरल नंबर के साथ रोल नंबर असाइन कर दिए। पहले को X1 कह दिया, दूसरे को X2 X3। तो 0 से 1 के बीच के सारे नंबर आपके हिसाब से आ गए। अब मुझे ये बताओ, जो X है वो भी 0 से 1 के बीच में नंबर होगा या नहीं? X आपने होगा। 0.B11 ऐसा कुछ लिखा है, ये BI भी वही होगा।
मतलब जितने बी आई है ना, यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए था कि जितने भी बी आई हैं ये भी 0 1 2 3 उन्हीं में से होंगे, लेकिन B1 A11 के बराबर नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो एक्स है वो भी 0 1 में आ रहा है या नहीं। जो एक्स एलिमेंट है वो 0 1 के बीच में आएगा नहीं आएगा। आएंगे। आएगा। आएगा। और एक्स उनमें से कोई नहीं है जो ऊपर लिखे हुए हैं। ध्यान से समझो बात को। आपने क्लोज इंटरवल 0 1 को काउंटेबल लिखा और कहा कि अगर ये काउंटेबल है तो स्टेप 0 से 1 तक जितने नंबर है उनको हम रोल नंबर असाइन कर सकते हैं, पहले को X1, दूसरे को X2, तीसरे को X3 एंड सो ऑन। तो ठीक है, 0 1 के बीच से सारे ये हो गए। अब थोड़ी देर बाद आप एक नया नंबर ले आए जो इनमें से कोई नहीं है लेकिन है 0 1 से इसमें ही। अगर सारे रोल नंबर वो काउंटेबल था तो सारे को रोल नंबर मिल गया, ये अलग कैसे रह गया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब काउंटेबल है। तो ये हमारा जो काउंटेबल वाला था उसमें गड़बड़ है ना। अगर वो काउंटेबल है तो बच्चों सारे नंबर्स के साथ रोल नंबर आने चाहिए थे ना फिर, प्रॉपर। तो ये एक्स से इनमें से कैसे छूट गया? ये तो एक नया एक्स दे दिया मैंने जो इनमें से कोई नहीं है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ये हो गया अनकाउंटेबल, तो हमारा सो इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। आपको ये दो लाइनें लिखनी है जो मैंने नहीं लिखी, कि एक्स जो है उन वो जो रोल नंबर आपने सारा असाइन किए थे उनमें कोई ही नहीं है एक्स, लेकिन एक्स है 0 से 1 के बीच में ही। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब अनकाउंटेबल हो। आप काउंटेबल के बावजूद आप उसमें नंबर ले आ रहे हैं, तो सेट अनकाउंटेबल हुआ या नहीं हुआ, आप इस बात को समझिए प्लीज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अब हम इसको इसका जनरलाइजेशन करते हैं और हम ये थ्योरम दिखाते हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। इसको अगर दिखाना हो तो पिछला प्रूफ ही करना है। अच्छा ये बताइए, 0 से 1 के बीच जो है वो आर का सबसेट है या नहीं? यस सर। अच्छा, कोई सेट अगर काउंटेबल है तो उसका हर सबसेट काउंटेबल होता है, ऐसा पढ़ा है क्या? हाँ सर। कोई सेट अगर काउंटेबल है तो उसका हर सबसेट क्या होगा? काउंटेबल। काउंटेबल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि लेट आर बी काउंटेबल, तो उसका मतलब ईच सबसेट ऑफ आर मस्ट बी काउंटेबल। तो इसका सबसेट तो 0 1 है, तो ये क्या होना चाहिए? काउंटेबल। बट 0 1 इज अनकाउंटेबल। तो इनिशियल एज्यूम्शन आपका गलत था। क्या एज्यूम्शन था आपका? रियल नंबर का सेट काउंटेबल। हाँ, तो वो गलत हो गया, तो वो अनकाउंटेबल है। बच्चों सभी को क्लियर हुआ? यस सर। हम्म। तो अगर कभी रियल नंबर का आएगा तो आप थ्योरम को दो हिस्सों में तोड़ोगे। स्टेप 1 में पिछला पेज पूरा करोगे, पहले क्लोज इंटरवल को दिखा दोगे अनकाउंटेबल,
और स्टेप 2 में इतना 4 लाइन और लिखो गई, बस हो गया। सभी लोग सहमत हैं? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट थ्योरम, द सेट ऑफ इर्रेशनल्स irrational numbers is uncountable। बच्चों जो आर है वो रेशनल्स और इनका कॉम्प्लीमेंट, तो यही इरेशनल हुए ना? अरे रेशनल का कॉम्प्लीमेंट ही इरेशनल हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक। अगर ये आ जाए तो आप स्टेप 3 में जाएंगे। सपोज इरेशनल का सेट क्या है, क्या मानोगे? इरेशनल को अनकाउंटेबल प्रूव Countable. करना है तो क्या मानना चाहिए आपने? Countable. काउंटेबल। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, और क्यू तो काउंटेबल है ही। दो काउंटेबल का यूनियन क्या होना चाहिए? Countable. तो उस हिसाब से आर क्या आ जाएगा? Countable. ये तो गलत है। तो इनिशियल एज्यूम्पशन गलत हो गया। अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल है, और क्यू तो काउंटेबल है ही, वो तो हमने कल किया है, तो दो काउंटेबल का यूनियन भी काउंटेबल होता है, तो उस लिहाज से आर काउंटेबल हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया इरेशनल कैसे करते हैं अनकाउंटेबल? Yes, sir. ठीक हो गया। बाकी लोगों को भी क्लियर है भाई ये बात? Yes, sir. हाँ। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल चीजें और बतानी है आप लोगों को। और काउंटेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना CSIR नेट में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। हर बार उम्मीद है कि एक सवाल तो यहीं से बन जाएगा, तो फिर मुझे लगा कि कुछ सवाल कराए जाएं, थोड़े प्रैक्टिस हो जाए उससे। अब आप लोग कुछ नए सिंबल सीखेंगे, नोट करके पॉइंट्स बनाते रहिएगा। इसे देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, 8 लाइन ऐसे और 8 लाइन ऐसे, इसके साथ सफिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं अलेफ। और अलिफ नॉट, नॉट इसलिए कि नीचे जीरो जैसा लिखा हुआ है, एलिफ इसको बोलते हैं। एलिफ नॉट क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों अगर कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो अब आप या तो कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली, काउंटेबल है लेकिन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट दोनों है बच्चों, ध्यान रखो। इनफाइनाइट तो रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। लेकिन नेचुरल नंबर या इंटीजर या रेशनल्स कल हमने पढ़ा, वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। और आज हमने पढ़ा रियल नंबर या कोई इंटरवल ले लीजिए, ओपन या क्लोज कोई भी, और या फिर इरेशनल्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो फिर इनकी कार्डिनलिटी का मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे अलिफ नॉट। क्या शब्द यूज करेंगे? Left note. हाँ, अलिफ नॉट ही बोलेंगे, सारी दुनिया वही बोलते आ रही है। और इरेशनल कार्डिनलिटी के लिए सी लिखा जाता है, स्मॉल सी। इसको बोलते हैं कंटिनम। कंटिनम ऐसे ही है या डबल यू है, देख लीजिएगा मुझे। कंटिनम ये किसकी कार्डिनलिटी है? Irrational. हाँ, Real इरेशनल number. या रियल, ये कंटिनम। तो यार ये बताओ कि अलिफ नॉट बड़ा हुआ या कंटिनम बड़ा हुआ? Sir, continue. हम्म
ट्वेंटिनम बड़ा होगा क्योंकि वो सी है, और वो सी ट्वेंटिनम जिसको आप बोलते हैं, ट्वेंटिनम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। इसके बारे में अगर आप गूगल पे जाएंगे 50 टॉपिक आपको मिलेंगे, और ये फिलोसॉफिकल टॉपिक हैं। तो बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में दो तरह की इंफिनिटी है जो मैथ्स वाले बोलते हैं। सबसे छोटी इंफिनिटी, सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर का है। इससे छोटा कोई इनफाइनाइट सेट हो ही नहीं सकता। और जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही इंटीजर हैं, उतने ही इवन इंटीजर हैं, उतने ही रेशनल नंबर हैं। तो वो सब अलिफ नॉट ही है, सबकी कार्डिनलिटी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अलिफ नॉट जो है, यहाँ पर एक और केंटर थ्योरम आएगी, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं, अभी सवालों पे आऊंगा, कुछ बेसिक चीजों पे, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए अभी। अलिफ नॉट और कंटिनम, कंटिनम से बड़े तो कई मिल सकते हैं बेटा, टू टी पावर सी हो जाएगा, उससे बड़ा टू टी पावर सी, बढ़ाते रहो, टू टी पावर सी, एंड सो ऑन। ऊपर की इंफिनिटी के बारे में कोई पता नहीं है दुनिया में किसी को, लेकिन सबसे छोटी इंफिनिटी के बारे में पता है। इतनी नॉलेज लेके किसी भी आईआईटी जाओगे ना, आपको वहां मजा आ जाएगा क्लास में, नहीं तो कहोगे ये तो सुना ही नहीं कभी। ये बहुत सारे गोडेल से लेके बहुत विद्वान है इसमें जिन्होंने इस पे चर्चा की कि क्या अलिफ नॉट और सी के बीच में कोई इंफिनिटी हो सकती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो आज तक प्रूफ किया जा सका और ना ही रिजेक्ट किया जा सका। ये बड़ी अजीब स्थिति है, ना तो कोई इसको प्रूफ कर पाया है और ना ही इसको कोई रिजेक्ट कर पाया है कि क्या अलिफ नॉट और सी कंटिनम के बीच कोई और इंफिनिटी भी आ सकती है। हाँ, उससे ऊपर जा सकते हैं, उससे ऊपर, सी से आगे। ये पावर सेट का मामला है, इसलिए टू टी पावर में चल रहे हैं सब, आप समझ रहे हैं ना? पावर सेट, अरे पावर सेट यस। समझते हो? यस सर। आप लोग नॉर्मली बात करते हैं। तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं कुछ रिजल्ट आज करूंगा, कुछ रिजल्ट कल करूंगा। जैसे टू टी पावर, आप ऐसे समझो कि नेचुरल नंबर में इंटीजर का यूनियन, उनके साथ रेशनल्स का यूनियन। तो जो सेट आएगा, मान लो एस है, और पूछा जाए एस की कार्डिनलिटी कितनी। कार्डिनलिटी का मतलब समझ रहे हैं, एस में कितने एलिमेंट हैं। तो आप कहेंगे ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओके। काउंटेबल सेट्स, कितने ही ले लो काउंटेबल है, तो वो काउंटेबल ही होगा। तो एस में भी टोटल अलिफ नॉट एलिमेंट ही होंगे। ऐसे कई सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। इन सारे नंबर्स को बच्चों ट्रांस फाइनाइट नंबर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांस फाइनाइट नंबर्स, कभी किसी ने पूछा ट्रांस फाइनाइट नंबर क्या होते हैं, तो आप अलिफ नॉट और सी के बारे में बताइए। अगर कभी किसी ने कहा अलिफ नॉट प्लस एंड सोन, अलिफ नॉट कितनी बार, एन बार, क्या आएगा? तो अलिफ नॉट ही आएगा। यहां पर बच्चों एक बात बताइए, आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है या किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है? एट सेट है, जैसे ए और बी, और एट सेट ले लेता हूं जिसमें 1 2 3 है। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख लीजिए, A1 A2 A3, B1 B2 B3, ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो इसमें कितने एलिमेंट आए ए इंटू बी में? एक ऑर्डर्ड पेयर, एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ए इंटू बी में 6 एलिमेंट है। ए में कितने थे? दो सर एलिमेंट। दो। हाँ, तो देखिए प्लीज, ए में कितने एलिमेंट थे? दो। बी में कितने एलिमेंट थे? तीन। तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट आए? 6। 6। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि ए में एम एलिमेंट हैं
और बी में एन एलिमेंट हैं, तो ए इंटू बी, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? एम एन। एम इंटू एन। ठीक। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें ना फाइनाइट सेट के लिए सही है। कल हमने ये सवाल किया था, याद है आप लोगों को? एन इंटू एन। यस सर। तो फिर नेचुरल नंबर एन में कितने एलिमेंट हैं? इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, हम उसको अलिफ नॉट कहते हैं। इसमें भी अलिफ नॉट है, और मल्टीप्लाई होके जो आया वो उसमें भी। भाई एलिफ ये नॉट। काउंटेबल आया था ना? यस सर। काउंटेबल आने का मतलब किसके इक्विवेलेंट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के। तो अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट ही आएगा। जबकि फाइनाइट में ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में एम इंटू एन हो जाएंगे। बल्कि एम और एन बराबर है तो एन स्क्वायर भी बोल सकते थे यहां पर। वहां अलिफ नॉट स्क्वायर नहीं बोलेंगे, वहां अलिफ नॉट ही रहेगा। ट्रांस फाइनाइट नंबर्स की जो थ्योरी है ना, वो फाइनाइट से ट्रांस का मत आप साइंस समझिए रहे। जो फाइनाइट नंबर्स में बात है और जो इनफाइनाइट में बात है ना, बहुत बड़ा अंतर है। इनफाइनाइट आपका दिमाग घुमाने लगता है कई बार। ये भरोसा नहीं होता कि ये जो लिखा जा रहा है सच है झूठ है। तो इनफाइनाइट की कहानी अलग है। आगे बढ़े। ये सब पॉइंट्स हैं, आप ट्रांसफाइनाइट पे कहीं पर भी गूगल में कर लीजिएगा, कई चीजें मिलेंगी। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी एन है और उसके साथ दूसरा जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो अलिफ नॉट ही मिलेगा। एन कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। लेकिन अगर आपने अलिफ नॉट में कंटिनम जोड़ा तो फिर कंटिनम ही आएगा, वो बड़ा ही वाला ही आएगा। कंटिनम प्लस कंटिनम उनके नंबरिंग करते रहिएगा। प्लस कंटिनम कर लीजिए एन बार, कई सारे बता दिए, तो कंटिनम ही रहेगा। कोई नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें कंटिन्यूम के साथ, सॉरी अलिफ नॉट के साथ, तो अलिफ नॉट ही रहेगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, कोई भी नेचुरल नंबर के साथ। कंटिन्यूम को कंटिन्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए एन बार। इसमें बहुत थ्योरी है, मैं केवल परिचय दे रहा हूँ बस। अलिफ नॉट इंटू सी करोगे तो सी ही रहेगा। मजेदार आएगा जब टू की पावर अलिफ नॉट आएगा, ये मैं शायद नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करूंगा। तो ये सी हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन अलिफ नॉट। ये बड़ा जोरदार है, ये कैंटर का काम है। फिर कैंटर ने अद्भुत काम किए हैं। आप जब इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे और समझोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि कैंटर ने क्या करके किया वो आदमी। अलिफ नॉट टू की पावर अलिफ नॉट का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एन आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक हो गया। इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? टू की पावर एलिफ नॉट। हाँ, और वो कितना आएगा? 20। कंटिन्यू। इसका मतलब एक काउंटेबल सेट है। अगर मैं किसी इंटरव्यू में आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा सवाल, मेरे पास एक काउंटेबल सेट है, क्या उसके उसका पावर सेट अनकाउंटेबल हो सकता है? ये सब हो सकता है, ये नेचुरल हाँ, नंबर। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है कह रहा हूं मैं। काउंटेबल सेट में फाइनाइट भी होता है बच्चों। फाइनाइट तो फिर ठीक ही, वह आप समझ रहे हैं, एक सेट में चार एलिमेंट हैं तो सबसेट पावर सेट में टू की पावर फोर एलिमेंट होंगे, तो वो भी फाइनाइट ही रहेगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर वो नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसके जितने कितने सबसेट बनेंगे अगर कोई पूछे, वो काउंटेबल होगी वो संख्या या अनकाउंटेबल, तो वो अनकाउंटेबल हो जाती है। ये वाला बहुत जबरदस्त प्रूफ है। ये मैं कल इस पे काम कराऊंगा, कह रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट क्लास में। अरे भाई, कुछ चीजें समझ में आ पा रही हैं आप लोगों को? यस सर। हम्म। यस सर। अच्छा।
ठीक है। तो कोई और स्टूडेंट बताओ यार, अलिफ नॉट की पावर 10 कितना आएगा? एलिफ नॉट ही आएगा। अलिफ नॉट ही आएगा। ठीक है। जैसे आप एन स्क्वायर किया था अभी, एन इंटू एन, वैसे। चलो, एट एक बेसिक और बता देता हूं मैं यहाँ पर। जिन बच्चों को बेसिक्स में डाउट हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और डिफरेंशियल कैलकुलस वाला डिटेल में पढ़िए। मैंने वहाँ रिलेशंस और फंक्शंस पे काफी काम किया हुआ है, वहां समझ जाएंगे। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अगर मेरे पास एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो मैं पूछूं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल फंक्शन कितने होंगे ए से बी में, तो क्या करते हैं, याद है किसी को? सर कार्डिनेटी ऑफ ए की पावर कार्डिनेटी ऑफ ना। कार्डिनेट। वही तो कह रहा हूँ, फंक्शंस में मैं बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो रटना हुआ है खाली। मैं पूरा फंक्शंस बेटा यहाँ नहीं पढ़ा सकता, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और शुरुआत में देखिएगा। रिलेशंस में भी फंक्शंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई है मैंने। कितने ऑन टू होंगे, कितने मैनी वन, वन वन, बाइजेक्शन, सब कहानियां हैं वहाँ, आप पढ़ सकते हैं। ए से बी में कितने फंक्शंस हैं, वो ये हो गया। क्योंकि सवाल आपके यहाँ जो आएंगे एग्जाम में वो इसी तरह के आएंगे। ठीक हो गया। ए से बी में इतने फंक्शंस हैं। तो अब ये बताओ, मेरे पास एक सेट है फंक्शंस का, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू जीरो वन। सेट भी क्यों बना हुआ है? इतना ही सोच लो पहले। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू जीरो वन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? सी की पावर लिख लो। राइट साइड में दो ही एलिमेंट हैं, जीरो वन। टू की पावर अलिफ नॉट, और वो क्या आ जाएगा? इसका मतलब, अगर मैं सेट के तौर पर लिखूं इसको, ध्यान से समझिएगा, सेट के तौर पर, और मैं कहूं कि ये सेट जो है वो एस है, एस एक ऐसा सेट है, तो एस की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी? सी। मतलब अनकाउंटेबल। मतलब नेचुरल नंबर से एक सेट है खाली जिसमें दो ही एलिमेंट है, जीरो वन, तो वहां तक कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने फंक्शन अनकाउंट हो जाएंगे एन से इसमें? अनकाउंटेबल कंटिन्यू कर। अच्छा। अब अगर मैं बेटा ऐसा ले लूं, डोमेन जीरो वन से एन, ये सेट है। अब कितने फंक्शन होंगे टोटल? अलिफ, हाँ अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट। तो ये काउंटेबल होगा। कितना जबरदस्त, और ये सवाल भी मिल जाएगा तुम्हें, ये आया हुआ सवाल है, दोनों आए हुए सवाल हैं नेट के एग्जाम में। कि एक अनकाउंटेबल था, मतलब ऊपर वाला जो सेट था जिसमें ए से बी में कितने फंक्शंस हो सकते हैं, आप सोचो ना कितने फंक्शंस हो सकते हैं, आप महसूस कीजिए, तो वो अनकाउंटेबल सेट। और दूसरा जीरो वन से एन में ले लिया तो काउंटेबल सेट है। मैं समझा पाया कुछ मीनिंगफुल आप लोगों को? यस अगर मैं फिर यहां से ले लूं, अब मैं खाली जीरो वन ना लेके क्लोज इंटरवल जीरो वन ले लूं। सर सी की पावर अलिफ। सी जी फॉर एलिफ नॉट, तो सी आ जाएगा, तो अनकाउंटेबल सेट होगा। अगर मैं ऐसा ले लूं,
अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट की पावर सी, तो ये भी सी ही है। अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट फाइनाइट एन तक करोगे तब अलिफ नॉट आ रहा था। ट्रांस फाइनाइट इसीलिए कह रहा हूं मैं। ट्रांस फाइनाइट नंबर्स की जो थ्योरी है, वो गजब। अरे इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक। एक चीज और समझते हैं, फंक्शन से ही समझते हैं, फिर हम काउंटेबिलिटी का और बेहतर यूज कर पाएंगे। यार ये सोचो, मान लो इसमें A1 A2 A3 ले लिया और इसमें मैंने B1 B2 B3 B4 ले लिया। तो ये वन वन फंक्शन है ना। वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंजेक्शन, इंजेक्टिव। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी। एफ अगर ए से बी में इंजेक्टिव है, मतलब वन वन है, तो क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से या तो कम होगी या बराबर होगी? यस सर। मतलब ए में कम एलिमेंट होंगे बी से, या बराबर होंगे दोनों में, या तो दोनों में तीन तीन होते। एक बात सोचो ना, इसमें A1 A2 A3 और इसमें B1 B2 दो ही हैं। क्या अब आप इंजेक्टिव मैप बना पाओगे वन वन? सर No, नहीं। sir. नहीं बना पाओगे। तो वन वन होने का क्या मतलब समझ में आया हमको? कभी भी अगर काउंटेबिलिटी का नेट या गेट में सवाल आए और वन वन मैप है, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या कम होगी। क्या मैं समझा पाया इतना? Yes, sir. यस। अच्छा। दूसरा, ऑन टू होना। ऑन टू या सरजेक्टिव एक ही बात है। ऑन टू कब होता है मैप, ये समझिए। आप कहते हैं कि राइट साइड में कोई भी एलिमेंट उठाए, अगर वो ऑन टू है तो उसकी प्री इमेज लेफ्ट में होगी। तो ये A1 A2 A3 A4, ये B1 B2, ये। ठीक है। तो ऑन टू मैप होने के चांस हैं अभी या नहीं है? ऑन टू सर है। हो सकता है ना। क्या ये जो ऊपर मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला, ये ऑन टू मैप है? नहीं सर। No, sir. अगर राइट में ज्यादा हो गए, कोडोमेन में ज्यादा हो गए मतलब एलिमेंट, तो ऑन टू हो पाएगा? अगर ये ऑन टू बोल दिया तो बेटा हमेशा ये रिलेशन होगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ऑन टू होने में ये है। क्या सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir. ठीक। यस सर। अब इस पर एक लंबा सेशन चलाना है जिसमें बहुत सारे सवाल कराने हैं, ऑन टू का, वन वन का, और काउंटेबिलिटी के जो अभी आज कंसेप्ट पढ़े हैं। आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में थोड़ा चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। आपको किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए प्लीज। No, sir.